नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी बाइक में राइड कर रहा होता है, लेकिन राइड करते करते वो ऐसी बातें कर रहा होता है जिससे राइडर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि सर, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेशेंस हर जख्म भर देता है। विकी कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर जख्म सब्र के साथ ठीक नहीं होता है। कुछ ज़ख्म सब्र रखने के बावजूद भी ख़राब हो जाता है। विकी कहता है कि बातें सुन। राइडर कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब्र रखना गलत है? विकी कि बातें सुन वो ये कहते हैं तो विकी कहता है, कभी कभार पेशेंस हद से ज़्यादा हो तो दर्द जख्म बन जाता है, और वही अगर दर्द की शुरुआत में ही उसका ख्याल रखा जाए तो वो दर्द जख्म नहीं बनता, बल्कि वो जल्दी से ठीक हो जाता है। जिस पर वो कहता है, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसे ठीक होना था वो कभी ठीक हो जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं। विकी उसकी बातें सुन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ज़रूरी नहीं कि जैसा हो रहा है वो हो, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सच कहूँ तो अनजान इंसान भी इतना अच्छा सुकून दे देगा ये पता नहीं था। तो आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हारी फैमिली क्या करती है? मतलब तुम्हारे मम्मी पापा, जो तुम इतनी दूर पैसे कमाने आए हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बाहर से हूँ? बेशक तुम बाहर से हो, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम बाहर से हो। ओह, पर मुझे नहीं लगता था कि कोई जान पाएगा। तुम्हारी बात करने के तरीके से पता चल रहा है। यहाँ ज़्यादातर सब मेघालय, मतलब इधर पहाड़ी भाषाएं ज़्यादा मतलब बोलते हैं लोग। तुम हमारे टोन में सबसे ज़्यादा हरियाणा की मतलब है। ओह, ऐसे पता चलता है क्या? तुम्हें नहीं पता चला? मैं सच कहूँ तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ यहाँ के नॉर्मल लैंग्वेज में बात करने की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ इतनी आसानी से। इसमें पकड़ा जाने जैसा क्या है? तुमने चोरी थोड़ी ना की है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ सर। आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं कितने सालों से यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। पर तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास करने के लिए तो बहुत सारी जगह होगी काम, मतलब दूसरे बड़े बड़े सिटीज़ में। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये तो लोकल एरिया है, यहाँ पे इतना काम नहीं है। सच कहूँ तो मैं होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एक होटल में जॉब मिली थी, पर साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ साथ कुछ और भी कर लूँ। अच्छा, तो तुम होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, वो मैं बुरा मत मानिएगा सर, पर मैं बस ऐसे ही सच कहूँ तो मुझे ये बहुत पसंद था, लेकिन फैमिली में पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं समझ गया। कोई बात नहीं, तुम जो भी जैसे भी कर रहे हो, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम्हारी अपनी लाइफ है। मैं तुम्हारी स्ट्रगलिंग लाइफ को तो मैं ज़्यादा कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हो।
हमारा एक टीम पूरा ये सब मैनेज करता है। मैं समझ सकता हूँ सर, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। विकी अपना नंबर उसे देकर चला जाता है और वो विकी का नंबर देख हैरान होते हुए कहता है, यकीन नहीं होता इतना अमीर आदमी मुझे अपना नंबर दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर एक मजाक होगा और कुछ नहीं। और वो इसी तरह के थॉट्स के साथ बस नंबर को अपनी जेब में रखते हुए आगे बढ़ जाता है। और विकी को उतार करके जब वो आगे बढ़ रहा होता है जेब में नंबर रखकर, तो बस उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था कि इतना अमीर आदमी मुझे नहीं पूछेगा, ये बस एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। वो इसी तरह के ख्यालात के साथ जूझ रहा होता है और अपनी गाड़ी चला रहा होता है। और विकी होटल के अंदर जाता है और सबसे कहता है, मुझे किसी ने मिस किया क्या? विकी की माँ कहती है, मेरा बेटा आ गया, देखो कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा मैं। माँ आप ठीक हो? मैंने कहा था तुम्हारे अंकल से और सबसे कि वो तुम्हारे लिए रुके, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम आ जाओगे। कितने भीग गए हो। हे भगवान, इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें इतना परेशान कर दिया। माफ़ कर दो मेरे बच्चे। माँ, इतना सोचने वाली बात नहीं है इसमें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है जो आप इतनी परेशान हो। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी ये परेशानी की बात है। नहीं माँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल। ठीक है, जाके कपड़े बदल लो, बहुत भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। हाँ माँ, मैं जाता हूँ। वो अपने कमरे में जाता है, तभी वो कमरे में जाते ही होटल का स्टाफ मेंबर उसके पास आता है और कहता है, सर आप आ गए, आपके लिए कुछ चाय कॉफ़ी लेकर आऊँ। पहले तो मुझे कपड़े बदलने दे दो तो बहुत बड़ी बात होगी। जिसे देखो वो मुझे ढूंढ भी रहा है और मुझसे काम भी करवाना चाहता है। मुझे चाय कॉफ़ी से ज़्यादा अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है शांति से कुछ पल बिताना खुद के साथ। अगर तुम मुझे परेशान ना करो तो काफ़ी है मेरे लिए। ओह आई एम सॉरी सर, मैं बस आपको देखने आया था। हाँ ठीक है, मुझे और देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। और हाँ, क्या कुछ चाहिए सर? हाँ, मुझे बस एक चीज़ जाननी है। क्या क्या हुआ सर? मुझे बताओ कि अभी रिसेंटली क्या हमारे होटल में किसी ख़ास तरह का वर्क चल रहा है? ख़ास तरह का वर्क सर, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ख़ास तरह का वर्क का मतलब होता है कि मतलब क्या उसको बोलते हैं, हम लोग ट्रेनिंग वगैरह देते हैं क्या? ट्रेनिंग किस तरह की ट्रेनिंग सर? हम किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? हम नॉर्मली हम लोग किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? अरे वो होटल मैनेजमेंट का। ओह वो ट्रेनिंग, हाँ हमारे यहाँ तो होती है। मुंबई में तो अक्सर होती थी, नए नए स्टाफ मेंबर को मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाई जाती थी कि कैसे सब कुछ करना पड़ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे होती है? हाँ मैंने सुना है बहुत सारे लोकल के, मतलब क्या कहते हैं उसको,
कुछ ऐसे ऑफ लोग हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं। मतलब सच कहूँ तो सर ज़्यादातर जो बड़े बड़े होटल्स के ऑनर होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, और इसलिए वो लोग खुद आगे बढ़कर मतलब स्टाफ मेंबर को ट्रेनिंग देते हैं। इस बात का क्या मतलब है? मतलब समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये सर कि कुछ ट्रेनिंग जो होती है ना वो ऐसे आउट एरिया में रखी जाती है। मतलब सर कि हर कोई बड़े होटल में काम करने के लायक नहीं होता। तुम कहना चाहते हो कि हर इंसान बड़े होटल में काम करने के लायक नहीं होता? सर मेरे कहने का मतलब गलत मत समझिएगा, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार जो होता है ना कि बड़े बड़े होटल्स के लोग जो होते हैं ऑनर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके मैनेजमेंट से कोई गलती ना हो जाए, और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे छोटे मोटे अपने होटल चेन जो जहाँ नॉर्मल बहुत कम लोग रहते हों ऐसी जगह पे अपने स्टाफ मेंबर को रखते हैं और उन लोगों को ट्रेंड करते हैं। क्योंकि लोकल के मतलब ऐसे छोटे मोटे एरियाज़ में शिकायतें ज़्यादा नहीं करने वाले लोग होते हैं, उनको बस खाना पीना है और चले जाना है। यहाँ तक कि फॉरेनर भी आते हैं तो वो लोग भी ज़्यादा शिकायतें नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये शहर नहीं है, शहर में थोड़ी सी बात पे तिल का ताड़ बन जाता है, पर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। तुम कह रहे हो यहाँ पे नहीं होती है इसलिए लोग यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं या ट्रेनिंग करवाई जाती है यहाँ पे। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। वैसे आपका क्वेश्चन क्या था? मैं तो बस ये जानना चाहता था कि हमारे यहाँ इस तरह की ट्रेनिंग होती है या नहीं। ओह हाँ, हमारे यहाँ तो इस तरह की ट्रेनिंग होती है, लेकिन जानते हैं सर, मोस्ट प्रॉब्ली बिजनेसमैन यही करते हैं कि वो इस तरह में लोकल एरियाज़ में अपने लोगों को हायर करते हैं और उनसे यहाँ पे काम करवाते हैं। समझ गया मैं। ओह, आप समझ गए मेरी बात? मुझे खुशी है आपको मेरी बात समझ आई। मुझे लगा कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। नहीं, तुम परेशान नहीं कर रहे हो, बल्कि तुमने मुझे एक बेहतरीन आइडिया दिया है। क्या आइडिया? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना, जैसा कि तुमने अभी कहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ट्रेनिंग प्लेस बना दूँ। ट्रेनिंग प्लेस? हाँ, जितने भी बेस्ट शेफ़ होंगे या जो भी है एक्सपेरिमेंट करना चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। पर सर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आसानी से नहीं होती है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में इसलिए हायर ट्रेनिंग की करवाई जाती है क्योंकि बड़े शहरों में कुछ चीज़ों की सुविधा होती है, जैसे कि सामान मिल जाता है आसानी से, और छोटे शहरों में सामान नहीं मिलते, वही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि यहाँ जो कि सामान की दिक्कत होती है इसलिए ट्रेनिंग प्लेस होने के बावजूद भी आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं अपने स्टाफ मेंबर को। ट्रेनिंग पूरी होते ही वो लोग यहाँ से लेकर चले जाते हैं। सच कहूँ तो मुझे इतना कुछ नहीं पता सर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस तभी होती है जहाँ पे शांति हो, जहाँ भीड़ ना हो, तमाशा बनाने वाले लोग ना हो। बड़े होटल्स में बड़े शहरों में थोड़ा सा में तमाशा बन जाता है, मतलब दिल का ताड़ बन जाता है सर। कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसलिए तुम्हारे हिसाब से ये जगह सही है। हाँ, पर अब इसका बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल मतलब बनता है, तुमने बहुत अच्छी बात कही।
तमाशे से दूर रहने के लिए लोग शांत जगह पे ट्रेनिंग करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। वैसे तुम्हें लगता है कि किसी शांत जगह पे ट्रेनिंग करने से इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी? सर, कुछ चीज़ें बदल सकती है और कुछ चीज़ें नहीं भी बदल सकती है। डिपेंड्स कि वो मेहनत कितना कर रहा है। कुछ लोगों की किस्मत बदल जाती है जब वो अकेले में खुद के साथ रहते हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगी अकेले रहने के बावजूद भी बिगड़ जाती है, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेलापन पसंद नहीं आता। वो अकेलेपन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों के लिए वो अकेला जगह जैसे सुकून और शांति की जगह बन जाती है, उनका ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। और हर कोई उस ट्रेनिंग ग्राउंड में मेहनत नहीं कर पाता। कुछ लोग मेहनत करने से डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो पीछे हटने वाले लोगों में कौन आता है, बता सकते हो? डिपेंड कि पीछे हटने वाले लोगों में मेहनत करने की इच्छा कितनी है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कितनी भी अकेले क्यों ना रह लो, आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए आप मेहनत करना चाहते थे, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं करते। आपको जब अकेले रहने का, मेहनत करने का वक्त मिलता है, आप पीछे हट जाते हो। आप बहाने मारते हो कि फिर कभी होगा, बाद में चलेगा, बाद में करेंगे, पर वो बाद का वक्त कभी आता ही नहीं है। और इस तरह से दिन बीत जाते हैं और मेहनत करने के दिन ख़त्म हो जाते हैं और उम्र बढ़ती रहती है और ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाती है। ओह, ऐसा क्या? तुम तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। हाँ, बस ऐसी ही ज़िंदगी का ज्ञान है थोड़ा। काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो तुम। तुम्हें रखना मेरे लिए बुरा नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू? हाँ, तुम्हारे थैंक यू का मैं क्या करूँ? अब सर, मेरे थैंक यू का क्या करेंगे मतलब? हाँ, तुम्हारे इस थैंक यू से मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ सर आपके लिए? हालांकि मैंने हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें नोटिस की है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है कि सही में लोकल एरियाज़ में रहने पे लोग, स्टाफ मेंबर काफ़ी आलसी हो जाते हैं। और सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यही तो हो रहा है। तुम खुद देखो ना, मेरी फैमिली वाले यहाँ आ गए, लेकिन मैनेजमेंट अब भी वैसे का वैसा ही है, केयरलेस। जबकि लोगों को और ज़्यादा सतर्कता के साथ ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे बड़े बड़े ऑनर्स आए हैं, लेकिन ये लोग नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो क्या ये गलत है सर? नहीं, पर ये सही भी तो नहीं है। ओह गॉड सर, आप कुछ भी कह रहे हैं। कुछ भी कह रहा हूँ मतलब? मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बस नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। सर, आप चाहते क्या हैं स्टाफ मेंबर से? क्या वो आपसे डरे, आपकी फैमिली वालों से डरे, या फिर आप सभी का ख्याल रखें प्यार से, खुशी से, ज़िंदगी की ऊर्जा, मतलब अपनी जीवित ऊर्जा से, मतलब समझ रहे हैं ना? जब तुमसे बोला नहीं जाता तो तुम ऐसी बातें करते क्यों हो? हाँ सर, बोलने की आदत है, इसलिए ऐसा हूँ मैं। ओह अच्छा, यकीन नहीं होता कि तुम्हारी आदतें इतनी बेकार हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि मेरी आदतें इतनी बेकार हैं जितनी बेकार आपकी सोच है। तुम मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्या करें सर, लोकल एरिया में रहने पे कुछ भी हो सकता है। शहरों में इतनी सी बात पे जेल जाना पड़ता है। क्या सच में? पागलपन का भी हद होता है। तुम सच में जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूँ।
ओह अच्छा, तो ये बात रखने का कौन सा तरीका है?